आप कहते उस बच्चे को अहमियत देते। और वैसे भी आजकल इंडिया तो तालिबान के हक में बहुत सारी स्टेटमेंट्स देता है कि तालिबान को जिंदगी गुजारने का हक है, सो ऑन एंड सो फोर्थ, और बड़ा कुछ आजकल यूएन सर वो तो रख लेते हैं सर। पाकिस्तान से वो सीमा इधर गई 4 बच्चों के साथ, उन्होंने रख लिया। सर अब कितनों को रखेंगे? अब ऐसे थोड़ी सर कोई टायर पे बैठ के पहुंच जाए, कोई उधर से किसी और रास्ते से चला जाए, वरना होना तो ये चाहिए था कि सीमा इधर को भी निकाल देते 4 बच्चों के साथ, लेकिन उन्होंने रखा। सर अब आप और क्या चाहते हैं? कितना बड़ा इंसान दिल देखा। वैसे दिल बड़ा होना भी एक बीमारी होती है, तो एक जगह जाकर रुक जाना चाहिए। तो मेरे ख्याल उन्होंने अच्छा किया, बच्चे वापस कर दिया बच्चे को। और हम जो सर रख के बैठे थे ना अफगान सिटीजन, हमें पैसा मिलता था अमेरिका से। अमेरिका ने 3-4 साल पहले पैसा बंद कर दिया और कम कर दिया हमारा। तो अचानक से हमें पता लगा हो ये तो इलीगल है, निकालो इनको। वरना पहले सर हमने रखा हुआ था और हम जो है वो दबा के पैसा ले रहे थे। हम ही ने अपनी एयर बेसिस भी दी थी, जिससे कि बार बार जाकर ड्रोन अटैक्स अफगानिस्तान के सर पर हो रहा था। और हम दूसरी तरफ वो मलिक रियाज की तरह के एक तरफ लोगों की जमीनों पे कब्जा करो और दूसरी तरफ जो है वो दस्तरखान खोल दो कि मैं भूखों को खाना खिला रहा हूं। सर ये डबल गेम हम लोग पता नहीं कब से खेल रहे हैं और न जाने कब तक खेलते रहेंगे सर। हमें तो मतलब बताते बताते भी सर अब शर्म आने लगी है, लेकिन जो लोग खेल रहे हैं उनको शर्म नहीं आ रही। हाय हाय, दुख हो रहा है। पुलिस पे हमला हुआ है, आपने कहा याद इसलिए कि यहाँ तो सर मिले हुए हैं ना, ये तो आप ही लोगों के ना, ये हाफिज सईद, मसूद अजहर, भला ये फोर्सेस पर अटैक क्यों करेंगे? ये तो उनके साथ मिले बैठे। उनको तो आपने जो है बचा के रखा हुआ है, उनको तो आपने सेफ हाउसेस दे रखे और कहा है कि जी हाउस अरेस्ट है। वो क्यों अटैक करेगा भाई? वो तो हुकूमत का हिस्सा है, वो तो स्टेट का हिस्सा है। हाफिज सईद तो मुल्क चला रहा है। चल मैं नया सवाल, नहीं नया सवाल मत करे, पहले पुराना क्लियर करे। मैं आज 2 घंटे बैठी रहूंगी, जाने नहीं दूंगी मैं आज आपको। बोलिए। आप सवाल का जवाब नहीं देती और आप हंस जाती हैं सवाल के जवाब देते नहीं, देते। नहीं, मैंने नहीं। कहा पंजाब, आपका सवाल ये था कि पंजाब से क्यों नहीं शुरू करते। मैंने कहा जी कब फौज पे और पुलिस पे और अवाम पे पंजाब में हमला हुआ है? उन्होंने कहा पता ही कोई नहीं, याद ही कोई नहीं, बहुत पहले। नहीं सर उन पे अटैक क्यों करेंगे? वो तो अपने ही लोग हैं ना, स्टेट ही तो चला रही है। हाफिज सईद अगर स्टेट का मेहमान ना होता या स्टेट ने उसे प्रोटेक्शन ना दी होती, तो उसने जो हरकतें की हैं उसके बाद तो उसको जेल में होना चाहिए था, ना कि इमरान खान को। और इसी तरीके से सर अगर मसूद अजहर और इस किस्म के लोगों को अगर स्टेट ने खुद ना पाला होता तो उनको सजा दी होती। लेकिन केपीके में बात और है, केपीके के लोग इनके कंट्रोल में नहीं है, केपीके के लोग इनके साथ मिले हुए नहीं है। पाकिस्तान के साथ हैं, दहशतगर्द जो हैं वो होस्टाइल ग्रुप्स के, होस्टाइल ममालिक के लिए। एक काम जरा बात सुनिएगा, आपने जो बात की है मैडम, मैं जस्ट आपसे ये सवाल कर रहा हूं कि देखिए इस चीज को थोड़ा समझें। पंजाब के अंदर अब देखें जो वायलेंस है ना, वायलेंस स्टेट किसको टेक ऑन करती है? जो वायलेंस का सहारा लेता है, जो बंदूक उठाता है। किसके खिलाफ बंदूक उठाता है? स्टेट के खिलाफ। तो अगर पंजाब के अंदर कोई स्टेट के खिलाफ बंदूक नहीं उठा रहा तो इट मींस दिस इज पीस, नॉर्मल चीजें हैं। और अगर केपी के अंदर या कहीं और या किसी एक केपी के किसी शहर में जैसे पेशावर है वहां पे या किसी और शहर में, अगर वहां पे कोई पंजाब के खिलाफ हुकूमत के खिलाफ या फौज के खिलाफ बंदूक नहीं उठाता तो इट मीन्स कि नॉर्मल सिचुएशन है। जहां पे बंदूक उठाई जाएगी, जहां पे रियासत के अंदर, स्टेट के अंदर स्टेट बनाने की कोशिश की जाएगी, रियासत फोर्स वहां इस्तेमाल करती है। आई विश कि मैं आपको इससे ज्यादा सादा अल्फाज में ये चीज समझा सकता, लेकिन क्योंकि हमने इस चीज को प्रोपेगेट करना है कि नहीं जी वो जी ये पठानों और पंजाबियों की लड़ाई है, पख्तून पंजाबी हैं फलाना, मतलब सवाल सिंपल सा मैडम, आप जब भारत पाकिस्तान पे हमला करता है तो वो पंजाबी और पठान और केपी बलोचिस्तान पे नहीं करता, वो पाकिस्तान पे करता है। ठीक है, मिसाल के तौर पे मैंने आपने कहा कि देखें भारत ने कहां पे हमला किया? पंजाब में किया। आपने भी कहा ना, तो मैंने कहा 2019 में कहां किया? वो जी केपी में किया। तो मैंने कहा एक दफा केपी में किया, एक दफा पंजाब में किया। उन्होंने ना केपी में किया, ना पंजाब में किया, उन्होंने पाकिस्तान पे किया। सो वो अपना टारगेट उसको देखते हैं, उन्होंने अपना काम करना होता है। सो मैं सिर्फ आपसे इतनी गुजारिश कर रहा हूं कि भारत जो है, लेकिन देखिए सर, देखिए मेरी बात भी सुन लें। मैं ये कह रही हूँ कि जब भारत और पाकिस्तान के जो टर्म्स खराब हुए हैं वो किसकी वजह से हुए? टेररिज्म की वजह से ज्यादा हुए, ठीक है। और वो टेररिज्म के लिए जिन लोगों के नाम वो लेते हैं, चाहे वो हाफिज सईद हो, मसूद अजहर हो और कई दूसरे, वो लोग कहाँ पाए जाते हैं?
वो पंजाब में पाए जाते हैं। पंजाब में हमारी फोर्सेस पे, हमारी पुलिस वालों पे अटैक नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि ये लोग उनसे मिले हुए हैं, ठीक है, और इसलिए उनको प्रोटेक्शन दी जाती है, उनको जेल में नहीं रखा जाता, उनको घर में हाउस अरेस्ट किया जाता है, इमरान खान को जेल में डाला जाता है। मैं इमरान खान की फैन नहीं हूँ, लेकिन मैं एक बात कर एग्जाम्पल दे रही हूँ, ठीक है। अब आ जाते हैं केपीके में। केपीके पे में जो है वो पुलिस और जो फोर्सेज है उनके ऊपर अटैक होता है, इसलिए कि वो मिले हुए नहीं है इनके साथ। दूसरी तरफ हम ये भी देखते हैं कि जो ऑयल टैंकर और दूसरी जो स्मगलिंग्स जो चलती हैं बलूचिस्तान और केपीके और कई जगह से, उनके ऊपर अटैक नहीं होता। जो आम लोगों की बसेस वहां पे जाती हैं उनमें से आईडी कार्ड देखकर निकाल के मारा जाता है। तो वो आखिर ऑयल टैंकर्स जो के इतने बड़े बड़े ऑयल टैंकर वहां पे ईरान बॉर्डर पे भी स्मगलिंग हो रही है, बलूचिस्तान में हो रही है, केपीके में हो रही है, हथियार भी आ रहे हैं, ड्रग्स भी आ रही है, सब कुछ हो रहा है। उन लोगों पे अटैक आज तक क्यों नहीं हुआ? क्यों कभी किसी ने ये नहीं कहा कि हमारा ऑयल टैंकर तबाह कर दिया? किसी ने ये नहीं कहा कि जी हमारी तो ड्रग्स जो है वो छीन ली इन लोगों ने, या हमारे हथियार लेके भाग गए? ऐसा कभी नहीं होता, इसलिए कि वहां पर इन्होंने सेटिंग की हुई है, ठीक है। मुझे तो यही समझ आती है, मे बी आई एम रॉन्ग, लेकिन मुझे तो ऐसा ही लगता है कि ये आपस में मिले हुए, यानी चोर और फोर्सेस आपस में मिलकर काम करेंगे तो अमन के साथ हो जाएगा, और आम लोगों को मार के जो है ये इंप्रेशन दिया जाएगा कि जी ये तो मार देते हैं, पंजाबियों को मार देते हैं, ये पख्तून को मार देते हैं। लेकिन असल बात तो यही है कि हमारे लोग जो है ना वो खुद खेल रहे हैं, ये गंदा काम खुद किया जा रहा है स्टेट की तरफ से, इसीलिए हमें ये रिजल्ट मिलता है। माड़ा बड़ा अफसोस हुआ है। ये लिए सर तो रोइएगा नहीं प्लीज। तो ये कह रही हैं कि ये बंदे जो हैं जनाब, आप उनको इस एंगल में देख रही हैं कि ये हुकूमत करवा रही है। ये तो वो सारे का सारा जो नैरेटिव है कि जी ये पंजाब 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 जो है, आई विश कि मैं आपको एक्सप्लेन कर सकूं। मिसाल के तौर पे आफ्टर 18th अमेंडमेंट तमाम सूबों को पैसा बराबर जाता है, पंजाब वो पैसा लगाता है, आप खुद जानती हैं। अगर केपी और बलूचिस्तान और सिंध या बाकी वो नहीं लगा रहे, किकबैक्स ले रहे हैं, मिसाल के तौर पे सिंध में किकबैक्स हैं या अच्छी सड़कें नहीं है, या बलूचिस्तान में किकबैक्स हैं, तो उसमें पंजाब का कसूर है। सिंपल सी बात है। तो पंजाब क्योंकि बड़ा मूल गया, 12 करोड़ का सूबा है, तो सबको तकलीफ है, ये इतना बड़ा सूबा है, कुछ है कुछ है। बहरहाल चले, पंजाब के अंदर भी बहुत सारे मसले मसाइल है। मैडम एक बच्चा था अफगानी, वो गलती से जहाज में के टायरों में बैठ के इंडिया आ गया, आपने देखी होगी स्टोरी। उसको इंडिया ने ये नहीं कहा कि यार ये हमारे पास आया, हम इसको रख ही लें, निकाल दिया। और जब पाकिस्तान इलीगल अफगानियों को निकालता है तो कहते क्यों निकाला, ये इंसानी हकूक की खिलाफ वर्जियां कर रहे हैं पाकिस्तान। तो मैडम उस बच्चे को अगर रख लेते तो क्या अच्छा ना होता कि इंडिया की सॉफ्ट पावर जो उससे बिल्ड होती। तो ये उन्होंने, हम जब इलीगल लोगों को निकालते हैं तो वो कहते हैं क्यों निकाला, जब वहां पे एक बच्चा माइनर था उसके ऊपर कानून भी कोई अप्लाई नहीं होता था बेचारे के ऊपर, तो उसको दोबारा इंडिया के अंदर भी कई लोग बहुत सारे ये कह रहे हैं कि इनको रख लेते उस बच्चे को, जिस बच्चे ने अपनी जिंदगी की बाजी लगा के वो दिल्ली पहुंच गया, वो इंडिया के अंदर अपनी जिंदगी शुरू करना चाहता था, और अफगानिस्तान का बच्चा। तो आपको नहीं चाहिए, उसको रख लेना चाहिए था मर्सी ग्राउंड्स पे, माफी की ग्राउंड पे, जहां पे 1 अरब 40 करोड़ है, एक बच्चा और सरवाइव कर जाता। आप कहते हैं उस बच्चे को अहमियत देते। और वैसे भी आजकल इंडिया तो तालिबान के हक में बहुत सारी स्टेटमेंट्स देता है कि तालिबान को जिंदगी गुजारने का हक है, सो ऑन एंड सो फोर्थ, और बड़ा कुछ आजकल यूएन सर वो तो रख लेते हैं सर, पाकिस्तान से वो क्या वो सीमा इधर गई 4 बच्चों के साथ, उन्होंने रख लिया। सर अब कितनों को रखेंगे? अब ऐसे थोड़ी सर कोई टायर पे बैठ के पहुंच जाए, कोई उधर से किसी और रास्ते से चला जाए, वरना होना तो ये चाहिए था कि सीमा हैदर को भी निकाल देते 4 बच्चों के साथ, लेकिन उन्होंने रखा। सर अब आप और क्या चाहते हैं? कितना बड़ा इंसान दिल देखा। वैसे दिल बड़ा होना भी एक बीमारी होती है, तो एक जगह जाकर रुक जाना चाहिए। तो मेरे ख्याल उन्होंने अच्छा किया, बच्चे वापस कर दिया बच्चे को। और हम जो सर रख के बैठे थे ना अफगान सिटीजन, हमें पैसा मिलता था अमेरिका से, अमेरिका ने 3-4 साल पहले पैसा बंद कर दिया और कम कर दिया हमारा। तो अचानक से हमें पता लगा हो ये तो इलीगल है, निकालो इनको। वरना पहले सर हमने रखा हुआ था और हम जो है वो दबा के पैसा ले रहे थे। हम ही ने अपनी एयर बेसिस भी दी थी, जिससे कि बार बार जाकर ड्रोन अटैक्स अफगानिस्तान के सर पर हो रहा था। और हम दूसरी तरफ वो मलिक रियाज की तरह के एक तरफ लोगों की जमीनों पे कब्जा करो और दूसरी तरफ जो है वो दस्तरखान खोल दो कि मैं भूखों को खाना खिला रहा। सर ये डबल गेम हम लोग पता नहीं कब से खेल रहे हैं और न जाने कब तक खेलते रहेंगे सर। हमें तो मतलब बताते बताते भी सर अब शर्म आने लगी है, लेकिन जो लोग खेल रहे हैं उनको वीजा नहीं देंगे। बिल्कुल देंगे, क्यों नहीं देंगे। मैं अभी बताती हूँ शो के बाद। हाँ, उनको मोदी साहब को बुलाएंगे, मुझे बताएं, मैं जो है ना
भारत और पाकिस्तान में प्यार की पींगे बढ़ाना चाहता हूँ। सॉरी हाँ ये प्यार की पींगे सर, वो प्यार की पींगे वो जो आपके क्रिकेटर्स ग्राउंड पे कर रहे थे सर, उसके बाद भी आप ये बात कर रहे हैं। वो जो एक रन बना रहा था और दूसरा जो है वो 6 का 0 का निशान बना रहा था। आप इस किस्म के मैसेजेस ग्राउंड से दे रहे हैं अपने खिलाड़ियों के जरिए, और आप बात कर रहे हैं कि हिंदुस्तान पाकिस्तान में अमन हो जाए और दोस्ती हो जाए। जब आप दोस्ती करते हैं तो आप सर खिलाते नहीं है। आप अगर देखें, आप अगर इंडियन टीम को देखें, ग्राउंड जमीन पे लगे हुए बाल को उन्होंने आउट करार दे दिया। आए मैडम, मतलब आपकी जो टीम है ना वो इस मामले में बड़ी तो जबरदस्त मेरी टीम पाकिस्तान ही है सर, है। ये अनफॉर्चुनेटली। आपकी टीम पाकिस्तान कोई नहीं है मैडम, मैं नहीं मानता इसमें। आप हर बात पाकिस्तान जो ही है है। ना मोदी साहब को सपोर्ट करती हैं। मैं तो सिर्फ इतना कह रहा हूँ कि वो जो उसने निशान बनाया है, वो निशान तो धोनी ने भी बनाया हुआ था माजी में उसकी। वो भी अभी आप देखें, धोनी का निशान निकाले, तो वो धोनी ने सर भी बनाया। उस जमाने में सर कोई आपस में अटैक्स तो नहीं हुए होंगे ना? जब अटैक्स होते एक सेंसिटिव इस वक्त माहौल हुआ है, उस वक्त उसमें ऐसा करना और एक आम उसमें कोई बात करने में फर्क होता नहीं, है। तो मुझे ये बताएं, अगर इतना ही सेंसिटिव माहौल है, अगर आपको इतना ही पाकिस्तान से बड़ी फिक्र है कि पाकिस्तान ये कर रहे हैं, भाई क्या किया हारिस ने? वो लड़का जो हारिस है, क्या नाम है उसने, हम्म। ऐसे किया है ना, जहाज को ऐसे जाके नीचे फेंक दिया कि वो जहाज तबाह हो गया, ऐसे किया है ना उसने। ऐसे उसने वो किया, वो जो चल रहा था, मुझे मैं तो इतना आपको पता ही नहीं। हाँ सर, वो मैंने फोटो ही देखी है, उसमें वो 6 का इशारा कर रहा था कि 6 तैयार है या कुछ। मेरा ख्याल है उसको तंग कर रहे थे। वो उसको पता नहीं क्या कोई नाम लगा रहे थे उसको, धोनी धोनी के पता नहीं क्या क्या उसको कह रहे थे। तो उसने कहा ये मुझे छेड़ रहे हैं, मैं उनको छेड़ देता हूँ। उसने ऐसे जहाज ऐसे किया और उसने कहा ठुस, ये 6-0 या 8-0 जो भी आजकल चल रहा है ये पाकिस्तान। तो ये तो चलता रहता है मैडम, ये रूटीन की बातें हैं। अब देखें जहाज गिरे हैं, लोग बातें तो करेंगे। अब इसमें थोड़ी ही होगा कि लोग चुप कर जाएंगे, मुझे नहीं लगता। वो तो सर है सर, बिल्कुल जहाज भी गिरे हैं और एयर बेसिस भी हमारी उड़ी हैं, वो तो सर है। वो मुरीदके में भी सर वो मसूद अजहर की फैमिली काफी डिस्टर्ब हुई है, वो सो है सर, अब क्या किया जाए। नहीं नहीं, जहां आप हमसे जुड़ा रहना चाहते हैं तो कृपया वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।